अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियो में गार्ड ड्यूटी के बेसिक्स देखे थे, तो अब मज़ीद एडवांस डिटेल के साथ अमेज़न गार्ड ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आप गार्ड ड्यूटी के ज़रिए मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। मेंबर अकाउंट्स को मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के ज़रिए भी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको एक AWS ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करना पड़ती है और फिर आप गार्ड ड्यूटी के ज़रिए इनविटेशन भेजते हैं, जिसके ज़रिए आप एडमिन अकाउंट से मेंबर अकाउंट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। एडमिन अकाउंट एसोसिएट मेंबर अकाउंट्स में गार्ड ड्यूटी को मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा एडमिन अकाउंट सेपरेशन रूल्स, ट्रस्टेड IP लिस्ट और थ्रेड्स IP लिस्टों को मैनेज कर सकता है। इसके अलावा एक AWS ऑर्गेनाइजेशन में आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गार्ड ड्यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक फ़ीचर है जिसे डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जिसके ज़रिए आप एक मेंबर अकाउंट्स को गार्ड ड्यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गार्ड ड्यूटी की मल्टी अकाउंट पॉलिसी कैसे काम करती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास एक AWS ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 ऑपरेटिंग यूनिट और कुछ मेंबर अकाउंट्स हैं, और इसके अलावा हम एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट गार्ड ड्यूटी के लिए क्रिएट और डेजिग्नेट करते हैं, जो बाकी तमाम मेंबर अकाउंट्स में गार्ड ड्यूटी को मैनेज करेगा। गार्ड ड्यूटी मेंबर अकाउंट्स में क्या करता है, ये पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू तलाश करता है, मींस के AWS अकाउंट्स में होने वाले मलिशियस इवेंट से बचाता है। इससे आप इवेंट ब्रिज का इस्तेमाल करके कुछ सिक्योरिटी इशू को ऑटोमेट रिस्पॉन्स करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? गार्ड ड्यूटी के ज़रिए मिलने वाला कोई भी रिस्पॉन्स अमेज़न इवेंट ब्रिज को सेंड किया जाता है और फिर हम अमेज़न इवेंट ब्रिज के ज़रिए बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम SNS को ईमेल नोटिफिकेशन या लैम्डा फंक्शन या स्लैग वगैरह को अलर्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत रास्ते हैं, जैसे कि SNS से हम किसी भी HTTP एंड पॉइंट को कॉल कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। इन इवेंट्स को मेंबर अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स दोनों में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे पास ये नताइज कैसे आते हैं? इसके लिए हमें ये मेक श्योर करना होता है कि क्लाउड ट्रेल लॉग्स, VPC फ्लो लॉग्स और AKS लॉग्स मैनेजमेंट इवेंट और डाटा इवेंट्स के लिए अनेबल हैं। इसके अलावा VPC फ्लो लॉग्स क्रिएट करना पड़ता है। गार्ड ड्यूटी ये खुद से क्रिएट नहीं करता, ये मेक श्योर आपको खुद करना पड़ता है कि ये सब चीज़ें अनेबल हैं ताकि गार्ड ड्यूटी टूल सही तरीके से काम करे। इसके अलावा हर नताइज की एक वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पर 0.1 से 8+ तक, और इसे हाई, मीडियम या लो में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ नताइज को कुछ नामों से पुकारा जाता है। नंबर 1, थ्रेट्स पर्पस, इससे मुराद यानी कि बैकडोर और क्रिप्टो करेंसी अटैक हैं। नंबर 2, रिसोर्सेज टाइप अफेक्टेड, इसमें AWS रिसोर्सेज टारगेट किए जाते हैं, यानी कि EC2 और S3 वगैरह। नंबर 3, थ्रेड्स फैमिली नेम, ये अनयूजुअल नेटवर्क पोर्ट से पोटेंशियल मलिशियस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। नंबर 4, डिटेक्शन मैकेनिज़्म, ये गार्ड ड्यूटी का एक मेथड है जो TCP और UDP से नताइज को डिटेक्ट करता है। नंबर 5, आर्टिफैक्ट, ये इन रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करता है जो मलिशियस एक्टिविटी में इस्तेमाल हुए होते हैं, यानी कि DNS। लिहाजा आप कर सकते हैं, अगर आप अपने ऑटोमेशन की जांच करना चाहते हैं तो आप गार्ड ड्यूटी में सैंपल के नताइज जनरेट कर सकते हैं, और ये आपको मेक श्योर करने की इजाज़त देगा कि हर चीज़ एक स्पेसिफिक नताइज के मुताबिक काम करती है। तो आइए और बेहतर तरीके से फाइंडिंग करने की कुछ टाइप को देखते हैं। नंबर 1, EC2 फाइंडिंग टाइप। गार्ड ड्यूटी EC2 में अनऑथोराइज्ड एक्सेस, SSH, ब्रूट फोर्स, पोर्ट्स एक्सेस और क्रिप्टो करेंसी अटैक को रोकता है। नंबर 2, IAM फाइंडिंग टाइप। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यूज़र है जो
विदाउट परमिशन क्लाउड ट्रेल लॉगिंग को डिसेबल करता है, या ऐसा यूज़र जो रूट्स की क्रीडेंशियल इस्तेमाल कर रहा है जिसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गार्ड ड्यूटी इसे रोकता है। नंबर 3, क्यूबरनेट्स ऑडिट लॉग्स फाइंडिंग टाइप। इस अटैक में आपको एक मलिशियस आईपी के ज़रिए क्यूबरनेट्स की क्रीडेंशियल तक एक्सेस हासिल होगी। नंबर 4, मालीवेयर प्रोटेक्शन फाइंडिंग टाइप। इसमें सुस्पिशियस फाइलों पर नज़र रखी जाती है। नंबर 5, आरडीएस प्रोटेक्शन फाइंडिंग टाइप। इस अटैक में एक एनोमलस बिहेवियर के ज़रिए कामयाब लॉगिन किया जाता है जो बहुत ख़तरनाक होता है। नंबर 6, S3 फाइंडिंग टाइप। इसमें अगर पब्लिक एक्सेस डिसेबल है तो इसका मतलब है कि अब बकेट पब्लिक है। ये या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अमेज़न S3 पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि अब हम फाइंडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आइए VPC में एक EC2 इंस्टेंसेस की एग्जांपल लें। याद रखें, नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए हमें अपने VPC के लिए VPC फ्लो लॉग्स क्रिएट करना पड़ता है, और ये सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए गार्ड ड्यूटी को सेंड किया जाता है। मिसाल के तौर पर गार्ड ड्यूटी VPC फ्लो लॉग से कुछ डिटेक्ट करता है, यानी कि कोई EC2 इंस्टेंसेस पर SSH ब्रूट फोर्स टाइप का अटैक कर रहा है। इसलिए इवेंट ब्रीच इसके लिए एक इवेंट जनरेट करने जा रहा है। हम ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इवेंट ब्रिज को SNS से जोड़ सकते हैं ताकि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को इसके बारे में मालूम हो। इसके अलावा हम यहाँ एक लैम्डा फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लैम्डा फंक्शन 2 चीज़ें कर सकता है। ये इस सस्पिशियस रिक्वेस्ट को स्टॉप करने के लिए एक वेब ACL बना सकता है, जिसका मतलब है कि जब आप वेब से अटैच होते हैं, मिसाल के तौर पर लोड बैलेंसर या कोई और चीज़। इसके अलावा हम नेटवर्क ACL को मेक श्योर करने के लिए ऑटोमेटिक भी अपडेट कर सकते हैं कि हम मलिशियस IP को ब्लॉक कर रहे हैं। एक और आर्किटेक्चर जिसे हम देख सकते हैं, हमारे पास फायरवॉल सबनेट है। क्योंकि हम AWS नेटवर्क फायरवॉल के फीचर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा VPC फ्लो लॉग्स को गार्ड ड्यूटी में सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए अनेबल करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे EC2 में एक बैकडोर है और कुछ वियर्ड एक्टिविटी हो रही है। लिहाजा इवेंट ब्रिज इस वक्त एक स्टेप फंक्शन वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकता है, और हमारे पास मल्टीपल लैम्डा फंक्शंस हो सकते हैं। नंबर 1, इस बात को मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास मलिशियस IPs के डेटाबेस में अटैकर का IP एड्रेस मौजूद है। अगर नहीं तो ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। अब ब्लॉक ट्रैफिक कामयाबी के साथ SNS टॉपिक में जा सकती है, ताकि ये इंडिकेट किया जा सके कि यस IP कामयाबी के साथ ब्लॉक हो गया है, और फिर में भी हमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। गार्ड ड्यूटी में ट्रस्टेड और थ्रेट IP लिस्टों का कॉन्सेप्ट भी है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पब्लिक IP एड्रेसेस के लिए काम करता है। जैसे कि नंबर 1, ट्रस्टेड IP लिस्ट। आप एक ट्रस्टेड IP लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं जो CIDR में IP एड्रेसेस की लिस्ट है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इन दिस केस गार्ड ड्यूटी इन ट्रस्टेड लिस्टों के लिए फाइंडिंग जनरेट नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पर ये आपके डेवलपर में से एक को आपके EC2 इंस्टेंसेस पर सिक्योरिटी फाइंडिंग जनरेट किए बगैर कुछ टेस्ट करने की इजाज़त देता है। नंबर 2, थ्रेड्स IP लिस्ट। तो ये CIDR रेंज में मालूम मलिशियस IP एड्रेसेस की लिस्ट है, और गार्ड ड्यूटी इन थ्रेड IP लिस्ट की बेस पर फाइंडिंग जनरेट करेगा। लिहाजा ये या तो थर्ड पार्टी इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स के ज़रिए फराहम किया जा सकता है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें खुद बना सकते हैं। लिहाजा एक हैकर जो आपके EC2 इंस्टेंसेस तक एक्सेस की कोशिश कर रहा है, एक मलिशियस IP से डिटेक्ट हो जाएगा और गार्ड ड्यूटी एक फाइंडिंग जनरेट करेगा। अब अगर आपके पास मल्टी अकाउंट सेटअप है तो सिर्फ गार्ड ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ही इन लिस्टों को मैनेज कर सकता है।
मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम AWS सिक्योरिटी हब के बारे में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।